लास्ट क्लास में क्या हुआ था, किसमें हुआ था? लास्ट क्लास में आपने डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस बताया था। डिफरेंशिएशन तो खत्म नहीं हुआ अभी तक, उसके तो होमवर्क दिया था ना, आप लोगों ने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं उसका। अरे उसका सर पूरा आपने होमवर्क डाउट वगैरह सब पिछले क्लास में क्लियर किया था। इंटीग्रेशन चल रहा था। यस, इंटीग्रेशन शुरू किया था आपने। वो तो याद है मुझे, बट मुझे बस याद नहीं है कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन डाउट पूछे नहीं थे, मुझे इतने याद है ना। चलो कोई बात नहीं, मत पूछो। अपन तो उससे स्टार्ट किया ना, रिवर्स प्रोसेस, राइट? यस सर। हाँ सर। सर डेस्कटॉप दिख रहा है? नहीं यार, चलो अभी दिख रहा है आपको? यस सर। लैपटॉप आप लोगों को लॉग वॉग पढ़ाया गया है? यस सर। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन कर लें। हाँ सर। हाँ सर। y is equals to f of x into g of x। f of 1 1 है, f dash 1 2 है, g of 1 3 है, g dash 1 1 है। फाइंड। इसमें किसी भी सिंबल में कोई दिक्कत है क्या आपको, ये बताओ पहले। नो सर। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। हाँ भाई,
हो गया? क्या होगा, नेट चला, नेट हो गया रहा क्या? है सर। क्या है पहले का आंसर कितना है बताओ? 7. 7। सर क्या व्हाट्सएप बाकी पे लोग? आपने क्या भेजा है? वो होमवर्क भेजा है आपको, dfx इंटू जी एक्स बाई डी एक्स, राइट? तो क्या होगा बताओ? अरे हेलो, आता है ना, ये तो करना नहीं आता है? अरे यार मुझे समझ ही में नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या चक्कर चल रहा है। हेलो। Yes, sir, product rule. हम्म तो ये वाई डैश आ गया ना? मैंने पूछा ना, हाँ सर। सिंबल सारे Yes, क्लियर है sir. ना, कितना आ जाएगा फिर? बस यस सर बोल देते हो, करते कोई हो नहीं, 2 लोग करते हैं क्लास में। कितना आ गया आंसर? एफ डैश 1 वन plus 1 into 1 plus 2 into 3. हाँ 7 आ गया ना आंसर? Yes, sir. आई होप क्लियर है। मैं किस तरह क्या बोल सकता हूँ, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको? सेकेंड, थर्ड, सर फोर्थ रुको ना सर, जो सॉल्व कर रहा हूँ सर, रुकिए ना सर। हाँ, बता रहा हूँ। इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब आप बिल्कुल बिंदास नॉर्मली करो, कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल लगाते जाओ बस। ओके सर। बताओ फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में हिंट दे, तो फर्स्ट बताओ कैसे करोगे, बोलो। सर जो हेलो। एक्स वाई दिया ना, उसमें एक्स को उस साइड भेज सकते हैं। नहीं तो उस फायदा नहीं होगा ना, कुछ कर नहीं पाओगे ना उससे। सीधा डिफरेंशिएट कर दो ना ऐसे डायरेक्टली दोनों साइड, ये बात चमकती है। अच्छा हाँ सर, Yes. ऐसा भी ओके सर। अभी क्या होगा बताओ? डी अच्छा थ्री हो एक्स गया। स्क्वायर ये 3x² तुरंत दिखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। और फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो? मुझे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा आप लोगों पे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है, आप लोगों ने डाउट नहीं पूछे हैं। 3x³ बाई dx, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. वाई क्यूब डिवाइडेड डी। यहाँ पर क्या होगा बताओ? x dy बाई dx प्लस हाँ y। सर, प्लस dx। अरे बोलो हाँ। Yes, sir. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस क्या लगेगा? बाई क्यूब बाई dx। dy by dt. चेन रूल हाँ सर। यार ऐसे कैसे पढ़ेंगे बताओ? मतलब मुझे लगता है कि मैं हमेशा पढ़ा के जाता हूँ, आप लोग पढ़ के आए हो। ये क्या लिखा है? x dy बाई dx चमकता है, और प्लस y इंटू 1, क्लियर है? हाँ सब बन हो जाएगा। तो क्या आ गया बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx चमक रहा है क्या? x हाँ इंटू, सर, भाई साहब चमका। प्लस वाई। अभी क्या होगा बताओ? हेलो। 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस y इज इक्वल टू बताओ? x माइनस 3y square. स्क्वायर माइनस हाँ वाई। इक्वल टू कितना आ गया? डी बाई डी एक्स 3x It's स्क्वायर a माइनस minus y 1 बाई upon x minus 3y square. एक्स माइनस 3y स्क्वायर।
सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ सर दिखा। सर फिफ्थ स्टेप समझाओ ना एक बार। कौन सा स्टेप बताओ? ये स्टेप, ये नहीं क्लियर सर है? वो, हाँ सर वो क्लियर। ये क्लियर है? हाँ सर। कौन सा स्टेप में समझा? स्टार्टिंग से कौन बोल रहा है? मैं क्या समझ में क्या नहीं आया तो बताओ। तुमको यही स्टेप समझ में नहीं आया? नहीं सर वो किया मैंने, फिर उसके आगे का। अबे भाई तो ये स्टेप तेरे को समझ में आया कि नहीं, इतना बता मेरे को। हाँ वो समझा। वो समझा? सब ठीक है। लोग जो अभी किया dx क्यूब, नहीं रुक तो जा भाई। dx क्यूब बाई dx को 3x स्क्वायर लिखना नहीं समझा? समझा? हाँ वो भी किया। हाँ ठीक है। dy क्यूब बाई dx, चेन रूल लगाने से y क्यूब है ऊपर में तो नीचे में y होना चाहिए ना फिर तो। तो फिर से 3y स्क्वायर में लिख सकते हैं। नहीं, चेन रूल नीचे लगाए। में y है क्या? नीचे में y है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं। ठीक है। dy क्यूब बाई dy इंटू dy बाई dx होगा ना यार। हाँ यहाँ पे फिर क्या लगा दिया? प्रोडक्ट रूल लगा दिया। x dy बाई dx प्लस y 1 चमका, हाँ सर समझा। तो ये 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस x dy बाई dx प्लस y चमका भी। हाँ सर तो y कांस्टेंट है ना। इस y को, y कांस्टेंट कहाँ से हो गया भाई? कांस्टेंट क्यों होगा? तो ये वाले में मतलब dy बाई डी एक्स 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये येलो कलर का क्यों देखो कांस्टेंट नीचे आ रहा है। चेन रूल लगाया है ना, कांस्टेंट कैसे हो गया? dy क्यूब बाई dy क्या होता है? 3y स्क्वायर होगा ना। हाँ ये बैच AP1 AP2 में बैच है कि AP3 बैच है? कौन सा बैच है ये? AP3। थ्री। मैं तो कह ही रहा हूँ तुमने होमवर्क नहीं किया डिफरेंशिएशन का। मैं तो बोल रहा हूँ 2 दिन से बोल रहा हूँ। dy क्यूब बाई dx है भाई, स्कूल के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ो फिलहाल। dy क्यूब बाई dx है, उसको dy क्यूब बाई dy लिखेंगे ना, dy बाई dx लिखेंगे ना यार, चेन रूल से। हाँ सर। तो dy क्यूब बाई dy क्या होगा? 3y स्क्वायर होगा ना। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है समझ गया। थर्ड वाला बताओ क्या होगा आंसर? थर्ड का आंसर बताओ। 2 बाय cos y cos y minus 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? सर 2x plus 3y is equals to sin y। इज इक्वल टू sin y। क्या होगा? दोनों साइड सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट। डिवाइड बाय dx यार इतने दिन पढ़ाने के बाद भी मैं यही कर रहा हूँ ना। d sin y डिवाइड बाय dx क्या होगा बताओ? सर 2 plus 3। d। हाँ मैं कितने देर करते रहूंगा? तो पागलपन है ना, कितना हर बार मतलब एंड तक बेसिक स्टेप ही दिखा रहा हूँ, फिर तो कुछ सीखे ही नहीं ना आप लोग डिफरेंशिएशन में। अभी भी मौका है, जितना होमवर्क दिया है डिफरेंशिएशन निपटा लेना। और यहाँ पे क्या होगा? d sin y अपॉन dy। d। हाँ क्यों dy? क्योंकि साइन डब्बा बाय डब्बा होता है ना। यस सर। यस सर। dy अपॉन dx। तो क्या होगा? ये 2 प्लस 3 3 dy upon dx is equals to cos y dy upon dx। dy by dx। तो क्या तो हो जाएगा 3 बोलो? dy 2 by इज dx को इक्वल इधर टू लेके आ जाएंगे। हाँ cos dy cos by y माइनस 3 3 dy by dx। dy by dx। हाँ सर तो तो 2 dy बाई upon dx कितना आ गया? 2 upon cos y minus 3। डिवाइड बाय cos y माइनस 3। और क्या था? फोर्थ क्वेश्चन क्या बताओ?
x is equal x to is sin equals हाँ to sin x इज इक्वल टू साइन y, कैसे करें बताओ? सर दोनों साइड Same, same. by dx equal to d sin y divided by dy. dy by dx. 1 is equals to cos y divided by cos dx. y into, One that upon implies dy by dx कितना आ गया? 1 upon 1 cos divided y. by cos half sec 1. sec 1। ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. Yes, sir. मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं कैसे चलो इंटीग्रेशन में, मैं तो चल रहा हूँ, सिलेबस खत्म ही होगा ना आपको कोई भी यार, आपका फेज भी शुरू करना पड़ेगा ना, कब तक पढ़ेंगे ये चीज, सेम चीज। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। आप लोग होमवर्क ढंग से नहीं कर रहे हो यार, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ मुझे इसका आंसर इंटीग्रेशन का, एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बताना, सोच के बताओ क्या आ रहा है। बताओ भाई। सर पहले का होगा x raised to 9 x raised to 9 by कर लो 5 divided by एक 9 सब by लोग 5 सुनो plus सुनो सुनो। करो। हो गया। कितना है पहले का? सर x की पावर 9 upon 5 upon 5 upon 9 upon 5 plus c plus c plus c। इसका बताओ। तो minus Minus cos 3x upon 3 plus c। समझ में आ रहा है cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यस सर। yes इसका कितना होगा? सर sin 7x upon 7 plus c। Sin 7x upon 7 उल्टा plus डिफरेंशिएट c. करते चलो, इसका बताओ। x की पावर minus Minus 6 upon minus 6 नहीं यार, सर -4 है ना, अपॉन -4। हाँ नहीं सीख रहे हो आप लोग, नहीं सीखे आप लोग, इसका बताओ। सर e की पावर x plus x Plus cube log. upon 3 plus c। इसका बताओ। सर e की पावर 3x upon 3 हम्म, plus log हम्म, x plus c। इसका बताओ। x की पावर 7 हम्म, plus x cube upon 3 हम्म, plus x square upon 2 plus c। हम्म।
क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई बताओ, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए? एक मिनट. बोलो बेटा, कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, सर वो sir. लास्ट वाले में Yes, sir. डिवाइड बाय 7 भी आएगा ना? 7 से मल्टीप्लाई भी है ना, कट गया ना 7 7 तो. सर एक बार वो स्लाइड दिखाओ ना. देखो, ओके सर, ओके. ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन करो. वो sin 3x है. हाँ, बताओ, पहला हुआ? Yes, sir. हाँ मालूम है, लास्ट में दिक्कत है तो सोचो तो ना, सोचो तो. ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, पहले क्या आंसर है बताओ? So sin 2x Sin upon 2x by 2 plus c. इसका tan x plus c इसका minus cot x Minus cos x plus c. इसका. sec x plus c Plus c. चलो बताओ, बोलो वापस गए, बोलो. x की पावर -6 -6 upon -6 -6 plus c.
इसका बताओ। x की पावर -8 x टू upon पावर -8 -8 डिवाइड -8 प्लस c x की पावर इसका टू -3 पावर -3 -3 upon हम्म। -3 प्लस -3 अपन -3। ऐसा लिख दिया इस बार आंसर सही है ना, कोई दिक्कत Yes, थोड़ी sir. ना है। Yes, sir. इसका बताओ अब 8 वाला कैसे करोगे, फंस गए। इसको sin 3x बाय 3 हाँ 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ तो क्या हो गया। टू साइन ए कॉस बी नहीं पढ़ाया क्या ट्रिग्नोमेट्री में? पढ़ा है सर। पढ़ा हाँ सर बोलो। सर sin a plus b plus sin a minus b sin 4x साइन ए प्लस बी कितना होगा? sin 4x हम्म sin x 2x। अब कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर अब तो हो जाएगा ना भाई, अभी भी नहीं होगा तो बता दो भाई, नहीं होगा तो। हो जाएगा सर। भाई बोलो हाँ या ना, अब होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या आएगा आंसर बताओ। 1/2 1/2 cos माइनस 4x upon 4 हाँ है ना, यस सर माइनस माइनस cos 2x cos अपॉन 2 2x प्लस c। चमका। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना भाई, अप्लाई करोगे ना कभी तो। हाँ सर अरे इतना क्लियर है, यस यस सर। सर कॉपी करो। सर फिफ्थ क्वेश्चन नहीं दिख रहा। फिफ्थ लिखा ही नहीं था क्या मैंने? छुप गया है वो। अभी दिख रहा है? यस सर। लास्ट वाला लेसन, क्या बेटा? लास्ट वाला। क्या नहीं समझा? ये फॉर्मूला तेरे को नहीं आता होगा। अच्छा, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला तेरे को आता है कि नहीं आता है? आता है। लगा दिया मैंने फॉर्मूला, क्या पाप किया मैंने? हाँ सर। ठीक है, अभी मैं क्लास के बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक होमवर्क भेजने वाला हूँ ग्रुप पे, 2 सर होमवर्क। हाफ कैसे है? हाँ सर हाफ कैसे है? अरे भैया हाफ हाफ। हाँ अरे सर, भाई हाँ, यहाँ पे 2 समझा मल्टीप्लाई समझा। किया तो 2 दिया दिया ना। हाँ हाँ, दिखा कॉपी कर दिखाई लिए दिए। क्या? Yes, sir. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। ओके सर।
अरे हो रहा है, हो गया सर। हाँ सर। हो गया भाई, तुमने गड़बड़ी करी है फिर तो। चलो पहला क्वेश्चन क्या था बताओ। cos x इंटू cos 3x sin 3x यार तुम लोग क्वेश्चन भी क्या सब लोग को cos x सब into cos हर बंदे के स्क्रीन पे cos क्वेश्चन में 3x अलग अलग लिखा हुआ है क्या? सर cos cos 3 तो क्या करेंगे? सर half से हाफ multiply करो। बाहर और इंटू 2 क्या बन जाएगा ये? सर half हाफ into cos cos 4x 1 by 2 plus cos 2x cos 4x plus cos 2x प्लस cos minus 2x 2x cos 2x। हाँ सर। cos 2x, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? सर हाफ sin 4x upon 4 plus sin 2x upon 2 plus c plus c प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सर cos square x कैसे किए भाई? सर 2 sin x plus c। नहीं गलत है, सर क्या बोल रहे हो तुम? सर, वही तो मैं कह half- रहा हूँ तुम लोग 2 sin। 2 साइन। अजय रुको रुको रुको, जिसने भी आंसर बोला है तुम जरा डिफरेंशिएट करो तो इसको क्या आएगा? 2 sin x प्लस c को डिफरेंशिएट करो तो 2 cos x आएगा ना। हाँ सर। गड़बड़ कर रहे हो यार तुम लोग, गड़बड़ कर रहे हो। बोलो क्या हो, कैसे करेंगे इसको? सर इसको हम हाफ 1 cos प्लस 2x plus 1 लिख cos सकते हैं। 2x हाँ बाई 2। by 2 हाँ 1 by लगता है लास्ट क्लास में cos 2x plus बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या होगा बोलो? चलो मैं सर आंसर हाफ sin 2x x x हाँ x plus sin 2x upon 2 plus c प्लस plus c। अरे समझे क्या? ऐसे हवा में नहीं होगा क्वेश्चन यार, डिफरेंशिएशन पता होनी पड़ेगी। yes कॉपी करिए। सर कॉपी कर लिए? सर cos square x तो 1 plus cos 2x होता है, डिवाइड बाय 2 को किया। तुम भूल गए 2 cos स्क्वायर x था 1 प्लस अच्छा हाँ cos 2x। चलो भाई कॉपी कर लिए क्या? यस सर। थर्ड बोलो क्या था? cos cube x dx बोलो कैसे करें इसको? सर इसको cos 3x plus 3 cos x upon 4 लिख सकते हैं। हाँ, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 cos x, बोलिए भाई, प्लस cos माइनस 4 cos क्यूब x। क्या लिख रहा हूं मैं भाई? ये फॉर्मूला लिखा है सही, गलत लिखा है? गलत है सर। हाँ सर। सही फॉर्मूला बताओ। 4 cos cube सर 4 x cos क्यूब a minus 3 cos x तो cos क्यूब x क्या होगा? cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। चमका? डाल दो यहाँ पे, कितना आ रहा है बताओ? cos 3x plus 3 cos x upon 4 प्लस 3 cos x
अपॉन 4 इंटू dx क्या होगा बताओ? So 1/4. हाँ ठीक है ना, सीधा आंसर लिखते हैं ना अभी, है ना? Yes. So क्या होगा बोलो? 1/4 bracket sin 3x upon 3 plus 3 sin x प्लस 3 sin x plus c, मतलब ब्रैकेट क्लोज प्लस c. सही है नहीं है आंसर तो? Yes, सही है। फोर्थ क्वेश्चन बोलो क्या था? so cos की पावर 4x. अब ये कैसे होगा? किसी ने कहा था ना, हो गया। cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ सर। cos स्क्वायर x क्या है? 1 1 plus cos 2x upon 2. प्लस cos 2x by 2 समझ में आ रहा है? dx लिखना था वापस। तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x. क्या कुछ भी चमक रहा है क्या आपको? मैं क्या करना चाह रहा हूँ? 1/4 बोलो। x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एवरीबॉडी गायब, इसे कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है? हो गया कन्वर्जन पूरा? बोलो भाई, कुछ तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? अरे हेलो, नेट आ रहा है क्या? हाँ सर। बोलो क्या होगा भाई, मैं तो कह ही रहा था। सर cos 4x दिक्कत नहीं। cos 4x क्यों हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इसलिए। क्या बना बताओ? 3/2 प्लस 1/2 cos 4x, हेलो, प्लस 2 cos 2x। चमका क्या? हाँ सर। पता नहीं भाई, समझ में आया क्या किसी को भी? Yes sir. Yes sir, आपने Yes, एलसीएम लिया है. एलसीएम कहाँ लिया है भाई? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो। एलसीएम नहीं। समझ गए हवा में पढ़ाई का मतलब क्या होता है? वही भी नहीं समझे? क्या किया है मैंने? सर वो cos क्या किया मैंने? 4x और So 1/2 को अलग लेके सर उधर ऐड कर दिया. 1/2 को 1 से ऐड कर दिया। इतना टाइम लगता है इस बात समझने में आप लोग को? मजाक चल रहा है क्या यार? बोलो आंसर क्या होगा अब इसका? थ्री बाई टू एक्स प्लस हाफ sin 4x upon 4 plus 2 sin 2x upon 2 bracket close plus c. सर c बाहर आएगा ना? हाँ सही है, ठीक है, अंतर नहीं पड़ता। वो c/4 दूसरा सही कह रहा है, कोई दिक्कत, सही कह रहा है, चलेगा। अरे क्लियर है? आप लोग के होश फाकता क्यों हो गया यार? हालत खराब हो गई बिल्कुल, आप लोग की टाइट हो गई हालत ना। थोड़ा समझ रहे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम हो गई। रिवर्स प्रोसेस में दिक्कत हो रही है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है? प्रोसेस में सर दोनों एक साथ लगाने में। तो फॉर्मूले याद करना था ना गधे। तो सर ठीक है, मैं आज याद है, क्वेश्चन लेकिन दूंगा दोनों एक ट्रिग्नोमेट्री। साथ लगा रहे तो थोड़ा ये हो रहा है। एग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो। हो गया? यस सर।
पेजेस में नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या था? हाँ नेक्स्ट बोलो क्या था? 10 plus x raised to 5 dx. 10 plus x raised to 5 dx बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले सर वो पास्कल ट्रायंगल से पूरा फॉर्मूला निकाल दो। x plus 10 की पावर 5 किसको डिफरेंशिएट करने पे आ रहा होगा? किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x plus 10 की पावर 5 होगा बताओ? सर x plus 10 की पावर 6 upon 6 into 1. है ना? Yes sir, chain rule. हाँ सर होगा। भैया डिफरेंशिएशन नेक्स्ट बोलो क्या था? सर 2x plus 1 the whole raised to 6 into dx. 2x plus 1 raised to 6. हाँ बताओ क्या होगा? 2x plus 1 raised to 7. Sir 2x plus 1 की पावर 7 upon 14 7 plus c. नेक्स्ट क्या था? सर इधर हाफ मल्टीप्लाई क्यों हुआ? तुम इसको डिफरेंशिएट करके देखो, चेन रूल का 2 बचेगा ना ऊपर में। 2x plus 1 की पावर 7 को डिफरेंशिएट कर सकते हो एक स्टेप में? नहीं सर, क्यों भाई? एक स्टेप में नहीं होगा। होगा ना, वही तो करना है। मैं तो कह रहा तुम लोग इतने दिन से बेटा डिफरेंशिएशन कर लो कर लो कर लो। 7 तो लगाओ dy by dx लगाओ, बोलो क्या आएगा? 7 into 2x plus 1 raised to 6. हाँ सही है, परफेक्ट। हाँ अब जब 2x plus 1 by dx करोगे तो 2 बच जाएगा ना? यस। अच्छा हाँ करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन का पेज दिखा दीजिए ना, वो लिखे नहीं थे सारे। सर 7 में से क्या है बोलो? x plus 1 की पावर 7/6। बताओ क्या होगा आंसर? x plus 1 की पावर 13 upon 6 13/6 upon 13/6 plus c। 13/6 वापस प्लस c। 8 बोलो। सर cos x into cos 2x cos 2x into cos 3x cos 3x dx कैसे होगा बताओ? बोलो कैसे होगा, आप तो बताओ। सर इसमें हाफ से पहले क्या? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ फर्स्ट 2 cos x और cos 2x में क्या बन गया बताओ? सर हाफ इनटू cos 4x 3x सॉरी cos 3x plus cos x plus cos x into cos 3x। अब क्या बन जाएगा? 1/2 cos स्क्वायर 3x। अरे हाँ या ना भाई? यस सर। cos x into cos 3x। अब क्या करेंगे?
वापस से 2 दे देंगे। यस सर, तो साइड वाला टर्म हो जाएगा वापस। क्या होगा बताओ? सो कॉल 1/4 2 1 प्लस कॉस 6x और 6x हाँ प्लस प्लस cos 4x cos प्लस cos 2x प्लस cos 2x। ट्रिग्नोमेट्री में जिस बुक से मैं 29 क्वेश्चन भेजे थे, उस बुक से मैंने आगे के क्वेश्चन करने को नहीं भेजे क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर, आपने 29 दिया था बस। नहीं, वी नीड टू, मैं आज एक्सरसाइज मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसका आंसर कितना होगा फिर? क्या लिखा है फाइनली? x 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x। चमक रहा है आपको? बेसिक क्या है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको भूल गए हो सारा, फॉर्मूले तो याद होना चाहिए ना। So 1/4 into x plus sin 6x upon 6 plus sin 4x upon 4 plus sin 2x upon 2 bracket close plus c। ना क्लियर है? यस सर। कॉपी करो। अरे कॉपी हो गए? सर लास्ट वाला दिखाओ। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। 9th और 10th क्या था? नो सर। क्या नो सर मतलब? 9th क्वेश्चन क्या था? सर नहीं दिया था। दिया है सर। नहीं दिया था सर। सर दिया है लेकिन दिया था भाई, लिखा नहीं है, वो मतलब बाजू में लिखा सॉल्व था कर दे। हाँ। ठीक है। बोलो तुम्हें क्या लगता है, क्या आंसर आया, कैसे करें इसको इंटीग्रेट? बताओ। सर tan 2 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें। tan स्क्वायर एक्स से कैसे करोगे? किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर एक्स आता है क्या? नहीं। नहीं सर। tan स्क्वायर किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कि जो किसी का डिफरेंशिएशन हो? sin स्क्वायर tan स्क्वायर को किसी फंक्शन में चेंज कर सकते हो जिसका डिफरेंशिएशन मालूम हो तुमको? सर sec स्क्वायर x बाय 2। sec स्क्वायर एक्स -1 dx। देखो अभी ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है बताओ? सर sec स्क्वायर x सर tan माइनस x x tan माइनस x। x प्लस c। x माइनस। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस भाई मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जेन्युइन सा है, आपसे आपको ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है।
मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चलता हूं फिलहाल के लिए। आप देखो डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है, dx तुम्हारा उधर चला जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस। ये बात चमकती है। ऐसे ही क्या Yes, आएगा, d cos x बाई dx इज माइनस इक्वल टू minus sin x। तो बाय डेफिनेशन sin x dx क्या है, minus cos x cos x minus cos x प्लस माइनस cos x प्लस। Plus समझ C। में आ रहा है। yes sir तीसरा d tan x बाई dx तुम्हारा x स्क्वायर x square x तो फंक्शन sec स्क्वायर x dx क्या होगा, tan tan x x plus प्लस c। ये बात चमकती है क्या, फटाफट कॉपी करो तो। हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई बेटा कोई बोलोगे कॉपी कर लिए, हाँ yes सर। sir यस सर। नहीं चल रही। हाँ कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट पेज चल रहा हूं मैं। 3 फॉर्मूला दिए ना मैंने, फोर्थ फॉर्मूला लिखो। yes sir हाँ सर। d बाई डी एक्स cos d x cot d x cot x upon बाई dx dx minus cos x square x तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा, cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस plus c फिफ्थ वाला d cos x डिवाइड बाय d dx। sec x बाई dx क्या होता है, sec x tan x तो दैट इंप्लाइज sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x plus c sec x प्लस c d cos cosec x बाई dx minus माइनस cosec cos x x cot cot x plus cosec x cot x, तो दैट इंप्लाइज cos x cot x dx dx हाँ is equals to हाँ minus cosec x plus c cos माइनस cos x प्लस c square माइनस cosec x Plus प्लस c। C। चमक रहा है, yes sir हाँ सर। ठीक है। तो ये बताओ d ऑफ x की पावर n प्लस 1 बाई dx क्या होता है, n plus 1 x की पावर n है ना, तो yes x की sir पावर n dx क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 बाई, 1 plus n plus 1 बस plus c ध्यान ये रखना होता है कि ध्यान रखना होता है कि n इज and is not 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 equal equal to to minus 1 माइनस, है ना। फिर 8th क्या था अपना, बताओ फॉर्मूला एक और था ना, d e की पावर x बाई E की dx power क्या x। था, e e की power x yes तो e की पावर x dx क्या होगा, is equal to e x Plus plus c 9th d
ए की पावर x बाई डी एक्स क्या होता है? ln ax। ln a इंटू ए की पावर x चमक रहा है? हाँ सर। तो a की पावर x dx का Yes, क्या होगा sir. डिफरेंशिएशन? ax a की डिवाइड पावर बाय x ln a प्लस c। c। हाँ सर अभी आने चमका लगा। क्या? हाँ Yes, सर। sir. 10th वाला d ln x बाई dx क्या होता है? 1 बाय x। 1 बाई x। तो 1 बाई x dx will 1 be बाय x ln x ln plus x c। प्लस c। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो जल्दी फटाफट। यस सर। कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर, एक मिनट। सर लास्ट वाला। यस सर डन। सर एक मिनट। बाकी लोग कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. अब कोई जल्दी कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। हो गया मैं सर। लिख रहा था सर। देखो प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, इसमें भी के को बाहर निकाल के एफ एक्स डी एक्स किया जा सकता है, ठीक है। बी प्रॉपर्टी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके। ठीक है। अब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो मैं समझा सकता हूं तुमको, मतलब एग्जैक्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, ध्यान देना। डी जी एक्स बाई डी एक्स अगर एफ एक्स है, इसका क्या मतलब है? एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जी डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मुझे बताओ डी जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इनटू प्रॉब्लम क्या है ना आपको? नहीं, एफ ऑफ एक्स नहीं होगा ना आपको, प्रॉब्लम है ना आप लोगों को, डिफरेंशिएशन नहीं, आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होता जल्दी, आप लोग दिया हुआ होमवर्क नहीं करते हो बेटा, प्रॉब्लम ये है। क्या होगा बोलो? ए एक्स प्लस बी इंटू ए। किसी को चेन रूल ही नहीं आ रहा, मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं पागल हो जाऊंगा ना फिर तो, ऐसे मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, ये बात चमकती है आपको? नहीं चमकती है? यस सर। तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखो डी जी डब्बा बाई डी डब्बा कितना, एफ डब्बा ना, यस तो क्या आएगा बोलो? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, बॉस क्लियर है? और यहाँ पर इंटू ए आ जाएगा, ये बात चमकती है? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं अभी हम लोग इंटीग्रेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नाउ दैट विल इंप्लाई व्हाट? नाउ दैट इंप्लाइज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तुम कर रहे थे बार बार। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। हाँ, अपॉन ए प्लस सी। चमका? यस सर। यस जो अभी तक तुम कर रहे थे ना, वही चीज तो करी मैंने, है ना? जैसे मान Yes, लो sir. साइन ऑफ 50x dx, बताओ क्या होगा आंसर? सर माइनस cos x अपॉन 50, cos 50x अपॉन 50। ये बात चमक रही है? यस सर। यस सर। ये 50 नीचे आया है ना, वही बताया ना मैंने इतना कहानी करके, ये बात चमकती है।
सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात चमकती है क्या? यस अब सर। तक तुम लोग रिवर्स प्रोसेस से यही तो करते आ रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? यस सर। उसी को मैंने थोड़ा सा फॉर्मल नोटेशन में लिख दिया बस। ये बात चमकती है। जब डिफरेंशिएट करते हो तो जो एक्स के साथ कांस्टेंट रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जब इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं आपको होमवर्क बता दूंगा क्लास के बाद, अभी आप फिलहाल कॉपी कर लो, ठीक है? सर वो 5.5 वाला है। नहीं वो तो कुछ और। कौन सा अभी आपको व्हाट्सएप पे जो भेजा है? यस सर। हाँ वो कौन सा? नहीं वो तो डिफरेंशिएशन का होमवर्क है। मैं एक बार टाइम टेबल देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं होमवर्क देखूंगा। फिर इसी क्लास सर आगे वो 8.3 करके फोटो है, वो उसका सॉल्यूशंस है क्या? इसमें आपने जो फोटोज भेजे उसमें किस ग्रुप पे? तो AP3 के ग्रुप। AP3 ग्रुप पे मैं अभी जो भेजा है मैंने, वो तो मैंने एक क्वेश्चन है, एक में आंसर्स हैं और एक और अच्छा, हाथ हाँ, से मैं लिखा हुआ पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है। यस सर। मतलब वो डिफरेंशिएशन की और समस्या। हाँ मैं देखता हूँ। क्लास का फिजिक्स कल है कि परसों है? कल है। मैम कल है सर। कल ही फिजिक्स है। तो फिर बस डिफरेंशिएशन वाला होमवर्क रहेगा, और ये जो आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करना होमवर्क रहेगा। ओके सर। ठीक है? फिजिक्स भी मैथ्स भी है। कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक मिनट। ठीक है, चलो। बाय सर।